ये जो हमारा मन है ये हाथी है। ये जो समस्त संसार है, ये हमें पृथ्वी दुनिया जो दिख रही है, ये है एक विशाल वन। इस विशाल वन में, इस विशाल जंगल में जो विषय वासना है, जो हमें वस्तुएं आकर्षित करती हैं, ये है आग। इस संसार रूपी वन में विषय वासना रूपी, हमारी कामना रूपी आग चारों ओर फैल रही है। अब जब ये चारों ओर फैल रही है तो हमारा मन रूपी हाथी इस संसार में बैठकर विचार करता है। आपको एक बात बताऊं, हमारा ये मन जानता है ये संसार नश्वर है, झूठा है, इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन तब भी ये मन नहीं मानता, तब भी ये मन दिन रात इसी में लगा रहता है। अब हमारा मन रूपी हाथी सोच रहा है कि इससे कैसे निकला जाए, इस विषय वासना रूपी आग से कैसे बचा जाए। तो ये जो मन है, ये मन जानता है कि अगर इस संसार में हमें सरोवर मिल जाए, तालाब मिल जाए, तो कैसा तालाब? होई सुखी जो यही सर पर, वही जीव सुखी होगा जो इस राम कथा रूपी सरोवर में आकर बैठ जाएगा। लेकिन ये सरोवर दिखने में तो बहुत आसान है कि चलो देवानी ग्राम के वासियों ने, समिति ने, सबने मिलकर इतनी अच्छी भगवान की कथा का आयोजन किया है, तो चल करके भगवान की कथा को सुना जाए। लेकिन इस सरोवर में हर कोई नहीं आ सकता। बाबा तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आवे ना जाई, राम कृपा बिनु आवे ना जाई, राम कृपा बिनु आए ना जाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। आवत एही सर अति कठिनाई। ये जो सरोवर है, इसमें आने में एक नहीं, अत्यंत कठिनाइयां हैं। राम कृपा बिनु आवना जाई। इस सरोवर में बिना भगवान की कृपा के आया नहीं जा सकता, और जो एक बार इस सरोवर में आ गया वो दोबारा इस सरोवर से वापस जा नहीं सकता। लेकिन आने में ही इतनी सारी कठिनाइयां हैं। जिस प्रकार एक तालाब है, तालाब में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं? देखो, आपको एक बात बता दें पहले, आज पहला दिन है तो ध्यान से सुन लेना। आप, हमारी एक बहुत बुरी आदत है, हम भी इंसान है, क्योंकि कहते हैं ना इंसान में दोष और गुण सब होते हैं, तो हम में जो दोष है वो हम आपको बता ही देते। बुरी आदत हमारी ये है कि हम बात बात में पूछते हैं हर चीज को। आप ऐसी शकल लेके बैठोगे ना, तुम्हारा कथा कहने में मन नहीं लगेगा, फिर आप कहोगे दीदी कथा में आनंद नहीं आ रहा। वक्ता का कथा में मन तब लगता है जब श्रोता सुनने वाला हो, कुछ पूछे तो उत्तर देने वाला हो, चेहरे पर एक्सप्रेशन देने वाला हो। अगर अच्छी बात बोलिए तो हंस दो, ज्यादा अच्छी लग रही तो ताली बजा दो, कुछ पूछ रहे हैं तो उत्तर दे दो। अब हम आपसे पूछ रहे हैं और आप ऐसे देख रहे हैं, पलकें भी नहीं झपक रही आपकी, तो आप सोचो कैसा लग रहा होगा सामने वाले को। तो थोड़ा बहुत कुछ एक्सप्रेशन दो, पूछने हैं तो कुछ तो बोला करो। दूसरी बुरी आदत,
हम ना, हमारी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है तो हम भूल जाते हैं। कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई आपको देख के, और कि आपको समझाने बैठे थे कि कुछ बोला करो, सोई हम भूल गए कि हम बोल क्या रहे थे। तो अगर हम भूल जाए ना तो आप हमें याद दिला दिया करो कि आप ये बोल रही थी, ठीक है? हाँ ना तो जवाब दीजिए, ठीक है? चलिए, प्रश्न किया था तालाब में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं? थोड़ा सा तेज बोलिए, कौन कौन से रहते हैं? मछली, घड़ियाल, मगर, मेंढक, यही सब रहते हैं। अच्छा, मछली, मेंढक, ये छोटे मोटे जीव जंतु रहे तो लोग तालाब में कूद जाते हैं। लेकिन अगर ये पता चल जाए तालाब में बड़े बड़े मगर रहते तो क्या तालाब में जाओगे? नहीं जाएंगे। तो जैसे उस तालाब में जाने से हमें कौन रोकता है? मगर। इसी प्रकार ये जो तालाब है, ये जो सरोवर है, इसमें आने से भी हमें मगर रोकता है। अब आप कहोगे कैसे? उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति घर से खूब अच्छा सज धज के तैयार होके निकला कि चलो भैया, हनुमान मंदिर प्रांगण में राम सेवा समिति ने भगवान की कथा कराई है, तो चलो जाकर कथा सुनकर आते हैं। अब घर से तो निकला, कहाँ के लिए? कथा सुनने को। आ रहा था कि मार्ग में मिल गया मित्र, बेस्ट फ्रेंड। पूछा भैया कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि भैया हनुमान मंदिर प्रांगण में भगवान की कथा हो रही है, राम कथा हो रही है, तो हम वहां सुनने को जा रहे हैं। अच्छा, कथा हो रही, कब से शुरू हुई? आज से ही हुई है। कितने दिन चलेगी? 9 दिन चलेगी। अरे अभी क्या जा रहे हो? आज तो पहला ही दिन है, कुछ नहीं सुनाएंगे, अभी तो 9 दिन है, फिर कभी चले जाना। चलो चलकर चाय पी कर आते, चाट पकौड़ी खा कर आते। चलो, सोई मित्र के साथ